शर्म की बात है, ये शर्म की बात है अध्यक्ष जी। विश्वास करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कब तक विश्वास करते रहेंगे अध्यक्ष जी कि हमारा कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी, वैकेंसी और रिक्रूटमेंट पे बहुत बात आई। अध्यक्ष जी, 2009 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स रेलवे ने दिए थे। 14 के बाद में मोदी जी ने आके अब तक 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी दे दिए, प्लस 1,40,713 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। कई सदस्य कल बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट पे बैन है। कोई रिक्रूटमेंट पे बैन की बात नहीं है, रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करके आए, सदन की गरिमा की बात है। कोई बैन नहीं है, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैंने बताया अध्यक्ष जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के साथ हुई, अध्यक्ष जी स्टूडेंट्स के साथ हुई, हमने एकदम संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ संवाद किया, छात्रों की प्रॉब्लम को समझा और उसका समाधान किया। अध्यक्ष जी, उसका समाधान किया। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, आप हर बार बीच में बोलते हैं। आपकी पार्टी को जितना था उससे ज्यादा मौका दे दिया है। बीच में बोलने से आप स्कोर करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज नो। माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, मंत्री जी आप। हाँ जी अध्यक्ष जी, इसके अलावा जितने भी विषय मान्यवर सदस्यों ने रखे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत इसमें समय भी लगेगा और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो तब तक आप हमारा मत समझे, हम आपका मत समझे, उसके लिए एक चर्चा की जरूरत रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी सदस्यों के पॉइंट्स इसमें रखे गए, एक साथ टीम ने कंपाइल किया है। हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी। एकदम स्पष्ट है ये, एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है अध्यक्ष जी। तो गाइस, आपने सुन लिया होगा रेलवे मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर बहुत सारी बातें कही, उन्होंने भर्तियों का डाटा भी दिखाया। हमने कब से लेकर बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं। देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बट मुद्दा ये उठता है कि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी मेरे भाई पोस्ट खाली हैं। 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली, और साथ में कुछ नई वैकेंसी, जो नई तरह की पोस्ट क्रिएट हुई हैं, उस तरह के भी 1,60,000 पद खाली हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारी जॉब निकाली है, अच्छी बात है, बट उसके अलावा जो मुद्दा है कि भाई 2019 के बाद कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं निकली है। 2019 के बाद कोई भी नई वैकेंसी, इतनी बड़ी कोई पोस्ट नहीं निकली, बहुत सारी जो भर्तियां होती है नहीं निकली हैं। तो अभी तो मुद्दा यह है कि हर एक साल में वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा
एग्जाम दे पाए और वो बहुत लंबे समय तक परेशान ना रहे। हाँ, वो 1 साल या 1.5 साल मेहनत करो और अपनी जॉब पर लग जाओ और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जिए, क्योंकि वो 3-3 साल इस तरह से परेशान रहेगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, आपने कुछ चीजें अच्छी करी है, बट मैं चाहूंगा कि हर साल भी मतलब जॉब निकलनी चाहिए। साथ ही साथ मुद्दा है कि प्राइवेटाइजेशन पर आपने बात करी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे रेलवे को, तो भाई उन्होंने कहा रेलवे प्राइवेट का भी नहीं होगा, बट हाँ कुछ जगह पर अगर देखा जाएगा तो जैसे जूनियर इंजीनियर एसएससी की तरफ से जो पोस्ट निकलती है उसमें हाल फिलहाल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहां पर भर्ती हो रही है। तो इस सभी चीजों को देखकर थोड़ी सी ये चीजें गलत भी लगती हैं, बट हाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, पूरा रेलवे कभी भी नहीं हो सकता हो, तो ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने कही है वो आपने सुनी ली होंगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता, अगर आपको ग्रुप डी का कोई भी बैच लेना है तो 599 में सिर्फ आपको मिल जाएगा, अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का भी, क्योंकि अभी तक 6000 के सभी कोर्सेज थे, तो बच्चों ने डिमांड करी सर हो लिया कुछ तो हो जाए, तो मैंने कहा भाई ठीक है 599 में सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाकर टॉप तक ऐप TOPTAK टॉप तक ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए टॉप तक ऐप अभी इंस्टॉल कर लीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे।